चलिए दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं 12 जून 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस की बात करेंगे। हर क्वेश्चंस के साथ में मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस रखे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हर क्वेश्चन के पीछे इस तरीके से आपको 4-5 स्टैटिक जीके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भारत और नेपाल के बीच में जो क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस होता है, इसके लिए किस सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे एक शब्द है रेमिटेंस की बात हो रही है। रेमिटेंस का मतलब होता है जो विदेशों से पैसा आता और जाता है। बाकी अदर देशों की हम बात करेंगे। अदर देशों के लिए देखिएगा स्विफ्ट कोड, विदेश से पैसा आने के लिए, जैसे कि अपन बैंक में पैसा डालते तो IFSC कोड होता है, तो उसी प्रकार विदेश से पैसा आने के लिए स्विफ्ट कोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा स्विफ्ट कोड के बारे में। लेकिन यहाँ पे भारत और नेपाल के बीच में रखा गया है, तो भारत और नेपाल के बीच में वैसे भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, फ्रीली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आवागमन कर सकते हैं। तो यही है, इसी प्रकार से पैसों का लेन देन करने के लिए क्या स्विफ्ट कोड ज़रूरी है? तो नहीं। तो यहाँ पे आपका देखिएगा, इसमें लिखा है भारत और नेपाल के बीच क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस के लिए किस सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में UPI और NPI को इंटीग्रेट किया गया है। UPI और NPI। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा स्टैटिक के बारे में। यहाँ पे देखिएगा UPI है, जिसका पूरा नाम भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है आप लोगों से। UPI का जो पूरा नाम है उसका नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है फुल फॉर्म, और ये भी पूछा जा चुका है UPI को किसने डेवलप किया। तो NPCI ने डेवलप किया। NPCI का पूरा नाम है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI की स्थापना होती है 2008 के अंदर होती है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाले जो अभियान है, उस अभियान का नाम है डिजिटल इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। 11 जून 2026 को फ्रांस ने भारत को किस रूप में पहचाना। तो यहाँ पे आंसर बनेगा परमाणु रणनीतिकार प्राथमिकता। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग फ्रांस के बारे में थोड़ा सा स्टैटिक फैक्ट्स देख सकते हो। फ्रांस की राजधानी दोस्तों पेरिस है। फ्रांस की जो मुद्रा है वह यूरो है। फ्रांस के राष्ट्रपति की बात करेंगे तो इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। भारत फ्रांस जो रणनीतिक साझेदारी कब से शुरू होती है? 1998 से शुरू होती है। G7 का सदस्य हैं ये, और G7 का मुख्यालय अभी कोई स्थायी मुख्यालय नहीं बताया गया। G7 का 7 का मतलब यहाँ 7 मेंबर है इसके। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ कितनी अनुमानित की है? ऐसे क्वेश्चन थोड़ा इससे इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने भारत की जो ग्रोथ रेट है 2026-27 के लिए वो अनुमानित की है 6.6%। ध्यान रखिएगा 6.6%। अब हम थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा जो ग्रोथ अनुमानित की है वह है 6.6%। वर्ल्ड बैंक की बात हुई है तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना होती है 1944 में होती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा इसके एक साल बाद ही IMF है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसकी स्थापना हो जाती है 1945 के अंदर। वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। सेम IMF का मुख्यालय भी वाशिंगटन DC अमेरिका में है। सभी को पता है कि इंडियन करेंसी का जो सिंबल है, एग्जाम में थोड़ा सा सिंबल ध्यान रखिएगा। जो मुद्रा है अपन भारतीय रुपया है, इसका जो मुद्रा, लेकिन जो सिंबल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एग्जाम क्या मुझे आप बता सकते हो कि ये जो सिंबल है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया? IIT गुवाहाटी से संबंधित कौन व्यक्तित्व है जिसने ये सिंबल दिया था? बताइएगा। GDP का जो पूरा नाम रहता है वह होता है दोस्तों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। भारत का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। और RBI की जो स्थापना होती है दोस्तों वो एक्ट 1934 के माध्यम से होती है। एक्ट 1934, RBI की स्थापना एक्ट 1934 है, और स्थापना वर्ष आता है 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। एक्ट कौन सा है? एक्ट है 1934। थोड़ा सा ये दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रखते हैं और कन्फ्यूजन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने RBI सेंट्रल बोर्ड में किसे निदेशक नियुक्त किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा संजय लोहिया। RBI सेंट्रल बोर्ड में किसे निदेशक नियुक्त किया है? डायरेक्टर ऑन द RBI सेंट्रल बोर्ड। तो आंसर बनेगा संजय लोहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, RBI की स्थापना देखिएगा 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है, और RBI का जो राष्ट्रीयकरण होता है 1949 में। तो ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ध्यान में रखिएगा। RBI का जो पहला गवर्नर था वह था ऑसबॉर्न स्मिथ। RBI का मुख्यालय मुंबई में है, और RBI भारत का सेंट्रल बैंक है। तो 3 चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। एक्ट 1934 है, स्थापना वर्ष 1935 है, और नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण 1949 है RBI का। NLC इंडिया लिमिटेड ने क्रिटिकल मिनरल स्टडीज़ के लिए किस संस्था के साथ MOU किया है? NLC इंडिया लिमिटेड ने, तो NLC इंडिया लिमिटेड ने क्रिटिकल मिनरल्स स्टडीज़ के लिए किस संस्था के साथ MOU किया है?
तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा CSIR एंड CECRI। CSIR एंड CECRI। क्वेश्चन दोबारा से देख लीजिएगा। NLC इंडिया लिमिटेड ने क्रिटिकल मिनरल्स स्टडीज़ के लिए किस संस्था के साथ MOU किया है? मिनरल्स किसको बोलते हैं? जो इम्पोर्टेंट खनिज होते हैं उनको बोलते हैं एवन। जो क्रिटिकल खनिज है उनकी स्टडी के लिए NLC इंडिया लिमिटेड ने किसके साथ MOU किया है? तो आंसर बनेगा CSIR CECRI। अब हम चलो इनके थोड़े से फुल फॉर्म पे देख लेते हैं। सबका फुल फॉर्म एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रखता है। देखिएगा यहाँ पे NLC इंडिया लिमिटेड का जो मुख्यालय की हम बात करेंगे तो नेवली, इसको हम बोलते हैं नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन हम बोलते हैं वैसे NLC को, और इसका जो मुख्यालय है वो तमिलनाडु के नेवली में स्थित है। CSIR का जो पूरा नाम है वह काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका पूरा नाम है CSIR का। CECRI का पूरा नाम है सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR है, जिसका स्थापना वर्ष 1942 है। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे बार्क है। ट्रॉम्बे बार्क ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के ट्रॉम्बे में स्थित है। और बार्क का जो पूरा नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। क्वेश्चन है पेरिस एग्रीमेंट के तहत UN कार्बन क्रेडिट किस आर्टिकल से जुड़े हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। पेरिस समझौता के तहत जो UN का जो कार्बन क्रेडिट है वह किस आर्टिकल से जुड़ा है? तो आर्टिकल 6.4 से जुड़ा है। अब फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए पेरिस एग्रीमेंट समझौता है वह किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पेरिस समझौता का संबंध किससे है? तो आपका आंसर बनेगा जलवायु समझौता से है। पेरिस एग्रीमेंट कब अडॉप्ट किया गया है? 2015 में इसको अडॉप्ट किया गया है। अब UNFCCC का पूरा नाम देख लेते हैं अपन। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका पूरा नाम है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब इसका जो हेडक्वार्टर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह जर्मनी के बॉन में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिए। UNFCCC का हेडक्वार्टर आजकल पूछे जा रहे हैं। जैसे कि पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, वैसे ही क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? कमेंट करके बता सकते हो, जिसको 1997 में अपनाया गया। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ पे स्थित है? कौन से शहर में स्थित है? क्या जापान में स्थित है? क्या ओजोन से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल? एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है जो भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होगा, पेरिस प्रोटोकॉल हुआ, ये सब एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है ICC मेंस ODI टीम रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान बरकरार रखा? तो आंसर बनेगा भारत का पहला स्थान है मेंस ODI का मतलब वनडे इंटरनेशनल। ICC का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका पूरा नाम है। ICC की स्थापना होती है 1909 के अंदर होती है और इसका जो मुख्यालय यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में स्थित है। ODI का पूरा नाम है वनडे इंटरनेशनल। और भारत ने अपना जो पहला ODI वर्ल्ड कप जीता था वह था 1983 में जीता था, कपिल देव की कप्तानी में जीता था। चलिए अगला, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अध्ययन में भारत में कौन से शहर हीट रिस्क के लिए टॉप 50 में शामिल रहे? हीट यानी जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है, उसकी रिस्क के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अध्ययन में भारत के कौन से शहर हैं हीट रिस्क के लिए टॉप 50 में शामिल रहे? तो भारत के वह शहर कौन कौन से हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं? तो वह यहाँ पे रखा गया है बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई को। बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई ये टॉप 50 अर्बन सेंटर्स है। यहाँ पे अर्बन सेंटर्स है हीट रिस्क। बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई। चलिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है? यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, UK में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के अनुसार से मुंबई रखा है। चेन्नई किस राज्य की राजधानी है? तमिलनाडु। हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है? तेलंगाना। हीट वेव से संबंधित संगठन कौन है? IMD है, इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सुप्रीम कोर्ट ने किसके घरेलू कार्य को कंपनसेबल लॉस माना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने किसके घरेलू कार्य को कंपनसेबल लॉस माना? तो यहाँ पे गृहिणी का घरेलू कार्य एक्चुअल में क्या हुआ था, एक दुर्घटना हुई थी, उसके अंदर महिलाओं को मुआवजा नहीं दिया गया था। 25 साल बाद में महिलाओं को मुआवजा दिया गया कि महिला यह
उसका जो श्रम होता है, घरेलू कार्य होता है, उसका लगभग 30,000 रुपये पर मंथ मान के चलिए खर्चा, तो उस आधार पर उसको मुआवजा दिलाया गया। तो यानी गृहिणी का घरेलू कार्य है, इसको भी एक कंपनसेशनबल लॉस माना गया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल्स। भारत का सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में होती है। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना वर्ष 1950 में है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। भारत के पहले चीफ जस्टिस है जस्टिस एच.जे. कनिया। सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुसार आर्टिकल 124 के तहत स्थापना होती है इसकी, आर्टिकल 124। और वर्तमान जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है सूर्यकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन्वेस्ट यूपी और इन्वेस्ट इंडिया ने किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया? इन्वेस्ट यूपी और इन्वेस्ट इंडिया ने, तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, एफडीआई और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में। एफडीआई एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में। एफडीआई का पूरा नाम है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट इंडिया की स्थापना 2009 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है। भारत में निवेश को बढ़ावा देने वाली संस्था है इन्वेस्ट इंडिया। मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत होती है 2014 में। थोड़ा सा इस क्वेश्चन 5वें नंबर का ध्यान रखिएगा, मेक इन इंडिया की शुरुआत होती है 2014 में। और आज का अपना जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है, यूएनएचसीआर ने 2025 में किस स्थिति में पहली वैश्विक गिरावट दर्ज की? तो आंसर बनेगा ग्लोबल फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट में। ग्लोबल फोर्स डिस्प्लेसमेंट में गिरावट दर्ज की। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे यूएनएचसीआर के बारे में देख लेते हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यूएनएचसीआर का जो पूरा नाम है वह यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी। रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज है। इसका स्थापना 1950 में होती है। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसको नोबेल पीस प्राइज़ कब मिला? 1954 और 1981 को। ये थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट है। यूएनएचसीआर को नोबेल पीस प्राइज़, पीस यानी शांति का प्राइज़, शांति का नोबेल मिलता है 54 और 81 में। दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।